ऐसा जगह जो बहुत सुंदर है, जहाँ बहुत हरियाली है, जहाँ के लोग मन के साफ होते हैं, मन के अच्छे होते हैं, मन पवित्र होता है। हम इस कड़ी में एक और नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपशिष्ट की परिभाषा से मन की सफाई, तन की सफाई, आत्मा की सफाई, बहुत सारे पहलुओं पे बहुत विस्तार से प्रकाश उनके द्वारा डाला गया है। हम लोग आज जो शुरुआत कर रहे हैं, वास्तव में ग्रामीण परिवेश को बदलने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है। हम लोगों ने बिहार सरकार और भारत सरकार के अभियान में स्वच्छ भारत मिशन, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में अपना योगदान दिया और बिहार ने एक बड़े बदलाव को देखा है, जहां पर हर घर शौचालय बना करके लोग उसका उपयोग करने के लिए अग्रसर हुए। लोगों ने समझा कि ये हमारे लिए जरूरी है, स्वच्छता का अपना महत्व। और हम लोगों से भी पहले जो हमारे देश में विचारक हुए हैं, जिनका चिंतन दूर तक था, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, वो सब लोग इसके महत्व को समझते थे, इसकी आवश्यकता को जानते थे। राम मनोहर लोहिया जी के बारे में कहा जाता है कि वो राजनीतिक रूप से अपने उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से कहा करते थे कि अगर पंडित नेहरू हर घर में शौचालय का निर्माण करा दें तो मैं राजनीतिक रूप से उनका विरोध करना छोड़ दूंगा। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात थी, कितना बड़ा चिंतन था, कितनी बड़ी सोच थी कि हम एक अच्छा जीवन जिए। वास्तव में जीवन जीना एक कला है और जो जीवन को अच्छे तरीके से जीना जानता है वही सबसे बड़ा कलाकार है। और ये जीवन की शैली को बदलने के दिशा में बहुत ही बड़ा कदम है। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 2 के तहत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का कार्यक्रम चलाया है। स्वच्छ भारत मिशन 2 भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हमेशा ध्येय रहा है कि बिहार आगे बढ़े, बिहार के लोग आगे बढ़े, बिहार का संकल्प आगे बढ़े और उस सब को मिला करके हम लोग राज्य को, देश को, अपने जिला को आगे ले जाए। और ये योगदान, ये उनकी सोच, दूरगामी सोच तभी सफल होगी जब उसमें हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। आज जो ये शुरुआत किया जा रहा है, जिसमें हम लोग अपशिष्ट प्रबंधन की बात कर रहे हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रकृति कभी भी अपशिष्ट नहीं बनाती है। प्रकृति का अपना एक चक्र है, उसमें जितनी भी चीजें हैं वो बायोडिग्रेडेबल होती हैं, वो फिर से मिट्टी में मिल जाता है। ये पोषक तत्व का एक चक्र है जो हमेशा चलते रहता है। हम सब लोग देखते हैं कि वायुमंडल में आज के दिनों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ गई। पहले इसका जो अनुपात था वो कम होता था। ग्लोबल वार्मिंग का संकट बढ़ रहा है। अगर हम सब लोग अपने जीवन जीने की शैली में बदलाव नहीं करेंगे, पर्यावरण अनुकूल नहीं बनाएंगे, उसका सही ढंग से चक्रण नहीं करेंगे तो जलवायु के लिए भी संकट उत्पन्न होगा और हम लोगों के मानव जीवन, सभ्यता और संस्कृति को तो संकट होगा ही होगा। इस कड़ी में हम सब लोग संकल्प लें कि हम सब लोग सबसे पहली शुरुआत जब भी होगी प्रबंधन की, मैं कुछ तकनीकी पहलुओं पे आप लोगों से अपने विचार साझा करना चाहता हूं कि जब भी हम लोग कचरा के प्रबंधन की बात करें तो उसमें सेग्रीगेशन का सबसे बड़ा रोल है। हम लोग ऐसा कचरा जो बायोडिग्रेडेबल है, जो ऑर्गेनिक हमारे खेती को बढ़ावा दे सकता है, जो हमारे लिए उपयोगी कंपोस्ट बन सकता है, उसको अलग करना होगा हमारे इनऑर्गेनिक कचरे से। इनऑर्गेनिक कचरा में शीशा होगा, मेटल होगा, कपड़े की चीजें होगी जो जल्दी सड़ गल नहीं सकती, प्लास्टिक होगी। दूसरी तरफ होगा हमारा जो सब्जी का है अवशेष बचा हुआ, किचन का बचा हुआ अवशेष, घास, जितने भी प्रकृति के अपने उत्पाद हैं वो सब बायोडिग्रेडेबल है। उसको अलग अलग करेंगे तभी जाके सही ढंग से निपटारा हो पाएगा। तो प्रत्येक
घर के स्तर पे हमको कचरा को सेग्रीगेट करना होगा, और फिर जो हम लोगों का WPU बना है जिसको वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है, वहाँ पे फिर उसका सेकेंडरी सेग्रीगेशन होगा, जिसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल को अलग अलग भाग में बांटा जाएगा, प्लास्टिक अलग होगा, बाकी अलग अलग तत्व होंगे, और फिर उसको क्रश करके बिक्री करके उससे आमदनी भी आएगी, और उसी प्रकार से ऑर्गेनिक से कंपोस्ट बना करके उसकी भी बिक्री होगी और उसे खेतों तक पहुंचाया जाएगा। इस चक्र में हम सब योगदान देंगे तभी ये सफल हो पाए। इसमें बड़े बदलाव की जरूरत है, आचरण में बदलाव की जरूरत है, व्यवहार में परिवर्तन की जरूरत है, और वो सब अगर हम लोग कर पाएंगे, अपने घर का कचरा सेग्रीगेट करके सही निर्धारित समय पे कलेक्शन सेंटर में जो हमारे पास लोग लेने आएंगे उनको दे पाएंगे, तभी ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। जिस नागरिक व्यवस्था की बात की गई है, उस नागरिक व्यवस्था को मैं देख रहा था और पूर्ववर्ती वक्ताओं को सुन रहा था। जितने ऊंचे आदर्श, जितनी अध्यात्म की बातें, जितनी गहरी ज्ञान और निष्ठा की बातें, वो अगर यहाँ सफल नहीं होगा पटोरी गांव में, तो और कहाँ सफल होगा। और मुझे लगा कि अगर पहला चुनाव पंचायत का हुआ है तो निश्चित रूप से इसमें कुछ बात होगी और आप लोग करके दिखाएंगे, और यहाँ से जो शुरुआत होगा वो दूसरे पंचायतों के लिए भी आदर्श बनेगा। हमारे बीच 205 वार्ड से और भी लोग जुड़े हुए हैं। कठिनाई होगी, लेकिन कठिनाइयों से ही रास्ता निकलता है, मुश्किलों से ही समाधान निकलता है, और मंजिल कोई भी बिना मुश्किल रास्तों से गुजरे बिना हासिल नहीं होती। किसी शायर ने कहा है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम खुद अपने आप को बदल सको तो चलो। ये बात खुद के बदलाव की। हर दुनिया में आप किसी से भी मिलिए, समस्या का जो मूल जड़ है वो यही से शुरू होता है। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, खुद को नहीं बदलना चाहते हैं। और समाधान हमेशा शुरुआत खुद से होती है। हम खुद को बदलना शुरू कर दें, धीरे धीरे सारी कायनात हमारे साथ हो जाती है। हम आदर्श स्थापित करते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम अगर यहाँ से शुरू करें, अपने गांव से शुरू करें, तो उसकी शुरुआत हमारे वार्ड से हो। अपने वार्ड को अगर हमें बदलना है, स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय का जो स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव है उसका एक जीता जागता प्रतीक बनाना है, आदर्श बनाना है, तो उसके लिए हमें अपने वार्ड को बेहतर बनाना होगा, और उससे पहले अपने आस पड़ोस को बदलना होगा, और उससे भी पहले अपने घर को बदलना होगा, और घर से भी पहले खुद को बदलना होगा। इस प्रक्रिया में हम आप सब लोग का योगदान चाहते हैं, आप लोगों की भागीदारी चाहते हैं। अगर हमें आप एक कल्पना करिए, एक सुंदर गांव, स्वच्छ गांव, जिसमें कोई बाहर से प्रवेश करे तो पूछ बैठे कि ये सुंदर सा गांव कौन सा है, यहाँ कौन लोग रहते हैं जिन्होंने अपने गांव को इतना बेहतर बनाया है। मैं अभी देख रहा था, मैं आपको बताऊं कि आपके जो गांव का है उसके बारे में, मैं जब यहाँ दरभंगा में मेरा योगदान हुआ तो बात हुई कि कुलहंटा पटोरी एक ऐसा गाँव है जहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने अपने गांव में शिक्षा व्यवस्था को आगे ले जाने के लिए 28 एकड़ जमीन डोनेट किया था। तो मुझे जान के आश्चर्य भी हुआ और लगा कि नहीं, आज से लोग पहले भी शिक्षा के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए, अपने भविष्य की पीढ़ी को नई दिशा देने के लिए जहाँ के लोग इतने जागरूक हों, जागृत हों, उस समाज में बड़ा बदलाव हो सकता है, अच्छा बदलाव हो सकता है, सकारात्मक परिणाम उसके आ सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि हम लोग मिल के करेंगे तो जरूर सफल होंगे। थैंक यू।